सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपैरिजन में आपकी फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। यानी आपके दिलो दिमाग में जैसे कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। आप जैसे जातकों में पेशेंस लेवल कम होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है। यही रीज़न है कि अपने थॉट्स को बहुत जल्दी इंप्लीमेंट कर देना, चुस्ती स्फूर्ति स्टेमिना से अत्यधिक काम करना, और आपके मन के अकॉर्डिंगली आप अत्यधिक सारे काम करेंगे, ये भी है। तो यही रीज़न है कि किसी से दब करके रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। आपसे कोई बेटा बन के जितना काम करा ले आप कर लेंगे, बाप बनने की कोशिश की आप बिल्कुल नहीं सुनेंगे। सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा है आपके अंदर। वहीं देखें लिटिल फिंगर की लेंथ, तो लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ पर शॉर्ट है, क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुँचा है। तो थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल वीक होता है। स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय थोड़ी हिचकिचाहट, घबराहट या फिर मन के अंदर बात को दबाना, ऐसी गतिविधि को ये सर्वप्रथम यहाँ दर्शाता है। और साथ ही साथ जैसे पंचुअलिटी या मैनेजमेंट जो होता है, उसमें भी थोड़ा सा डिले जो है देखने को मिलता है। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में फर्स्ट फिंगर की लेंथ अच्छी है, जो एक गुड लीडरशिप क्वालिटी और टीचिंग क्वालिटीज़ को इंडिकेट करता है। इसका कोई भी नाता कम्युनिकेशन से होता नहीं है। एज अ लीडर, एडवाइज़र या गाइडर आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, या एज अ टीचर भी। दूसरी बात इसमें यह है कि किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से आप कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। और गुरु की फिंगर लॉन्ग होने के कारण आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा रहेगा। तो जब भी बात आपके सेल्फ रिस्पेक्ट या ईगो पे आ गई, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा सहन नहीं होने वाला रहेगा। वहीं फिंगर के ऊपर देखें तो आपके सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को भी व्यक्त करता है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल पाने में सक्षम रहेंगे और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी संबंध आपके अच्छे यहाँ रहने वाले हैं। फिंगर के बीच में कुछ गैप्स भी मेंटेन होते हैं, तो ये अधिक खर्चीलेपन को व्यक्त करता है। हालांकि आपके हाथ में मनी ट्रायंगल है, बट थोड़ा सा वो भी कमज़ोर है। तो पैसा जीवन में आएगा अच्छा, लेकिन रुकेगा नहीं, खर्चे ज़्यादा रहेंगे। वहीं जो फिंगर के नॉट्स हैं वो भी कुल मिलाकर के डेवलप्ड यहाँ पर अच्छे हैं। जब इस प्रकार के नॉट्स होते हैं तो आप जैसे जातक स्पष्टवादी किस्म के रहते हैं, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना ये आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। फेलेंजेस डेवलप्ड अच्छा है, अंदरूनी मंगल डेवलप्ड अच्छा है, तो स्टेमिना व एनर्जी भी परफेक्ट आपके अंदर रहने वाली है। सेकंड फिंगर की लेंथ यहाँ पर और अत्यधिक है, तो आप न्यायप्रिय टाइप ऑफ नेचर के रहेंगे, जिसके कारण कभी किसी के साथ ना गलत होने देंगे, ना सहन करेंगे कभी कोई गलत चीज़। जो थंब है वो कुल मिलाकर के शॉर्ट है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना या सुनना आपको ज़्यादा पसंद रहेगा। और यहाँ फर्स्ट और सेकंड फेलेंज में देखें तो सेकंड फेलेंज की लेंथ अच्छी है, तो अगर लॉजिक लगा के जो भी काम करेंगे, यानी दूरदर्शिता रख करके, तो उससे आपको लाभ अच्छा देखने को मिलेगा। और क्लियर कट यव का चिन्ह है। यव का चिन्ह होना हाथ में बहुत शुभ होता है, क्योंकि ये सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन पावर को बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर इंडिकेट करता है। आप जैसे लोग जातकों को पूर्व अनुमान या आभास होने भी लगता है, लेकिन इस कंडीशन में एक चीज़ ध्यान रखें कि ये सबसे अच्छा रिस्पांस तभी कर पाएगा जब आप यहाँ पर मेडिटेशन करें, पूजा पाठ करें, योगा करें, ताकि इसके द्वारा लाइफ में पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, ग्रोथ लाइफ में आपको और अच्छी देखने को मिले। किसी के सामने झुकना बिल्कुल भी पसंद आपको नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपके थंब के जॉइंट पर मांसल कम है। और पाम के साइज़ के विषय में चर्चा किया जाए यहाँ पर, तो देख पाएंगे कि पाम का साइज़ आपके लंबाई में ज़्यादा जा रहा है। चौड़ाई में भी अच्छा है, लंबाई में ज़्यादा होने के कारण बहुत ज़्यादा ही ये एम्बिशियस टाइप ऑफ नेचर को बताता है। एम्बिशियस टाइप ऑफ नेचर मतलब बहुत ऊंची थिंकिंग रखना, कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन, मोटिवेशन लाइफ में हमेशा आते रहना, अपने खुद के ख्यालों में रहना, या लाइफ के प्रति एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा होना, इन सारी योगों को दर्शाता है। और आपके हाथ में वैसे भी नीचे का एरिया डेवलप्ड है, यानी इंस्पिरेशन, मोटिवेशन का। तो लाइफ में बहुत कुछ करने की चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते, क्योंकि जितना सोचते हैं उतना आप जो है कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एक्शन जोन, थिंकिंग जोन वीक है। तो जब ये दोनों वीक होता है तो थिंकिंग तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन उस थिंकिंग को कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे प्लानिंग करनी है, कैसे डिसीजन लेना है, ये थोड़ा यहाँ कमज़ोर है। इसीलिए कहा जा रहा है स्टार्टिंग से कि एनालिसिस कैपेसिटी अपने लाइफ में आप बढ़ाइए। तो अब यहाँ पर आते हैं आपके पाम के क्लोजअप के ऊपर। तो यहाँ पर अब एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो यहाँ पर देख पाएंगे कि गुरु का क्षेत्र आपका विकसित ठीक है। जब गुरु विकसित अच्छा होता है
तो कुल मिलाकर के ये जीवन में नॉलेज अच्छा देता है, सुख सुविधाएं अच्छी देता है। मैट्रिमोनियल लाइफ, फैमिली लाइफ के प्रति भी सुख अच्छा देखने को मिलता है। यहाँ की जो आड़ी रेखा है ये आपको दयालु किस्म का नेचर देगी, जिसके कारण किसी का दुख दर्द जल्दी समझ जाना या खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, ये सारे योगों को ये सर्वप्रथम यहाँ दर्शाता है। वहीं माइंड लाइन के ऊपर जस्ट पॉजिटिव साइंस अवेलेबल है। ये एम्बिशियस नेचर आपको देगी, जो कि लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर को बताता है। आप जैसे ज़्यादा कभी भी हार मानने वाले अपने जीवन में नहीं होते, और जो भी आपकी इच्छा अरमान रहेगी उसको सबको तकरीबन पूरा करके ही दम लेंगे। आगे चल करके स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ यानी धर्म कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़ कर रुचि भी लेंगे और दान पुण्य भी अपने जीवन में करेंगे। तो इस कारण से ये जो आड़ी रेखा है गुरु पर होना, ये जीवन में पद प्रतिष्ठा मान सम्मान बढ़ा देता है, और ये जो सम्मान है ये समाज में लोगों के द्वारा आपको भरपूर मिलेगा भी। तो गुरु अच्छा है, तो इस कारण से आप खुद के ऊपर गर्व भी अपने जीवन में ज़्यादा करेंगे, अच्छी बात है ये। शनि की बात करें तो शनि का क्षेत्र भी विकसित ठीक है, तो मेहनत में कोई ऐसी कमी दिख नहीं रही है। ये बात ज़रूर है कि आपका अत्यधिक काम एकदम एंड वक्त पर आकर के आपकी परीक्षा ज़रूर लेगा। हर काम में हर काम एकदम एंड मोमेंट पर आकर के रुकेगा, देरी होगी या किसी ना किसी वे में आपको जूझना ज़रूर पड़ेगा, तब जाके वो काम परफेक्टली हो पाएगा। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी जो भाग्य रेखा है प्रारंभ बहुत शानदार हुई है, यानी अच्छे खासे घर परिवार में जन्म हुआ है, बचपन से ही हर प्रकार की सुख सुविधाएं आपके जीवन में आपको मिली है, हर प्रकार का ड्रीम डिज़ायर कंप्लीट हुआ है। लेकिन ये जो रेखा चल रही है इतनी अच्छी, ये एंड पर आकर के थोड़ा जो है डिस्टर्ब कर रही है। इसके लिए थोड़ा सेटन को और रेमेडी करना होगा, तब जाके हर काम परफेक्टली डन और समय पे हो पाएगा। अदरवाइज़ हर काम में थोड़ी देरी या चिंता देखने को ज़रूर मिलेगी। बट इस प्रकार की भाग्य रेखा भी बहुत शुभ होती है, बहुत कंफर्टेबल इनकम लाइफ में देखने को मिलता है, कंफर्टेबल लाइफ ही पूरी रहती है, और जो भी इच्छा मनोकामना है सबके सब पूर्ण होने वाला रहता है। तो इसलिए न धन में, न सुख सुविधा में, ना ही किसी प्रकार के भाग्य में कोई कमी यहाँ पर शो हो रहा है। वहीं बात करें आपके सूर्य की, तो सूर्य का क्षेत्र भी यहाँ पर विकसित कुल मिलाकर के ठीक है आपका। तो इस कारण से जो कॉन्फिडेंस है, आत्मसम्मान है, ये सारी चीज़ें आपके अंदर परफेक्ट रहेगी। और ये जो सनलाइन है, मल्टीपल सनलाइन होना यानी मल्टीटास्किंग नेचर को सबसे पहले बताता है। यानी आप एक समय पे एक से ज़्यादा काम करते हैं और आपका ध्यान बहुत सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं भटका हुआ है, बहुत सारे चीज़ों में आपका मन लगा हुआ है। तो इस कारण से होता ये है कि जब व्यक्ति इतने सारे काम एक ही समय पे कर रहा होता है तो फोकस में डायरेक्टली कमी आ जाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके स्क्वायर का साइन भी अवेलेबल है। स्क्वायर का साइन होना यानी ये अच्छे खासे प्रॉपर्टी को, अच्छे खासे धन, वैभव, कीर्ति और यश प्राप्ति के योगों को दर्शाता है। तो जन्म स्थान से दूर भाग्य उन्नति होने के योग प्लस प्रॉपर्टी होने के योग भी आपके हाथ में बहुत अच्छे। बस फोकस में थोड़ी कमी है और हल्के से क्रॉस के साइंस भी हैं, तो अपने ही लोग कहीं ना कहीं नाम खराब भी करेंगे, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा इससे तकलीफ़ यहाँ देखने को नहीं मिलता है। मरकरी अमाउंट डेवलप्ड आपका अच्छा है। जब मरकरी अमाउंट डेवलप्ड हो तो कम्युनिकेशन स्किल ऑटोमेटिकली अच्छी होती है। तो वो जो फिंगर में थोड़े बहुत हमको दोष देखने को मिले थे वो भी आपके यहाँ ख़त्म धीरे धीरे हो जाएंगे। और एक से अत्यधिक रेखा यहाँ पर होना मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व को, एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस के नॉलेज को भी इंडिकेट करता है। तो इसीलिए ज्ञान में किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, किस व्यक्ति को कैसे कन्विंस करना है, ये बेसिकली ये नॉलेज जो है आपके अंदर परफेक्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ देखें तो किसी प्रकार की बिज़नेस में आप जाइए, बहुत ज़्यादा उससे लाभ मिलेगा, क्योंकि मरकरी पर इस प्रकार का साइन होना प्लस मरकरी लाइन होना बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिला देता है बिज़नेस में। अच्छा ये चिन्ह। और बात करें यहाँ पर आपकी हृदय रेखा की, तो हृदय रेखा यहाँ से निकल के शनि पर आकर के मेनली रुक रहा है। जब शनि पर आकर के हृदय रेखा रुकती है और एक शाखा इसमें से निकल के मंगल की तरफ झुक गई है, तो इस कारण से ये प्रैक्टिकल नेचर को सबसे पहले बता रहा है। इसके अलावा जो मंगल पर रेखा गई है ये एग्रेसिव नेचर को बताता है कि आपका गुस्सा बहुत ज़्यादा ख़राब है। गुस्सा जब आता है तो कंट्रोल होते हुए भी हो नहीं पाता है, इतना एक्सट्रीम लेवल का एग्रेशन नहीं देता है। और अगर आपके अकॉर्डिंगली कोई काम नहीं बन रहा है तो इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें भी आपके अंदर बहुत जल्दी आ जाने वाली रहेगी। वहीं आपके हृदय रेखा के ऊपर से एक जो रेखा ये गई है ये इमोशनल नेचर को भी इंडिकेट करता है। यानी आप दिल से ज़्यादा सोचते हैं, दिल के द्वारा भी जो है निर्णय लेते हैं और दिल के बहुत ज़्यादा साफ इंसान आप रहेंगे। बस यही है कि आपका जो भी रिलेशन ख़राब होगा या जो भी आपके जीवन में मानसिक असंतुष्टि, सारी ये चीज़ें रहेगी तो दो कारणों से रहेगा। पहला तो एग्रेशन के कारण, गुस्सा होने से नुकसान आपका ही सबसे ज़्यादा रहेगा, गुस्से में जो भी निर्णय लेंगे तो, और जल्दबाजी हड़बड़ी में जो भी काम करेंगे उससे भी आपको लाभ जो है ज़्यादा नहीं रहेगा। इसीलिए इन सारी चीज़ों पर कंट्रोल करना ज़रूरी है। बाकी ऐसे देखा जाए तो हेल्थ के रिगार्डिंग कोई भी ऐसे मेजर दिक्कत या परेशानी आपको नहीं रहने वाला है, हेल्थ ठीक रहेगा आपका। और बात करें यहाँ पर आपके माइंड लाइन के विषय में, तो देखेंगे कि माइंड लाइन का फ्लो एकदम स्ट्रेट है। स्ट्रेट माइंड लाइन होना स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी को बताता है। आप जैसे ज़्यादा तक सीधे स्पष्ट रूप से
बातचीत सुनना करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आप बहुत वैसे लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे जो स्ट्रेट आपके मुंह पर आकर के आपकी बुराई करके जाएं। आप उनको कहीं ना कहीं शाबाशी देंगे, उनसे खुश हो जाएंगे आपकी, एटलीस्ट तूने मुझे सामने से आकर के सारी चीज़ें बताई। वहीं जो पीठ पीछे काम कर रहा है, मुंह पे कुछ और बन रहा है, इस ऐसे व्यक्ति को 2 सेकंड में आप पता कर लेंगे ये गलत है कि सही व्यक्ति है। तो ये माइंड लाइन इतना अच्छा पॉजिटिव रिएक्ट कर पाता है। और माइंड लाइन के एंड में आप देखेंगे तो बायफोर्क का मल्टीपल फॉर्मेशंस भी हैं। बायफोर्क मतलब बुध की तरफ रेखा झुक रही है, तो बिजनेस में दिमाग अच्छा चलेगा, आपके डिसीजंस अच्छे ले पाएंगे। और यहाँ पर माइंड लाइन के द्वारा ट्रायंगल का भी फॉर्मेशन है जो कि करोड़पति बनने के योगों को दर्शाता है। इसका मतलब ये रहता है कि आप जैसे जातक मार्केट बहुत अच्छे से कैप्चर कर पाते हैं और इनोवेटिव आइडियाज़ के द्वारा ही डिसीजंस बहुत अच्छे ले पाते हैं। तो सिर्फ बिजनेस में ही नहीं, किसी भी क्षेत्र में रहें उसमें बहुत ऊंचे जो है पद तक या अच्छे खासे मान सम्मान मिलने के योगों को भी दर्शाता है। लेकिन बिजनेस में करोड़पति इसलिए कहा जाता है क्योंकि बिजनेस खुद का, उसमें अनलिमिटेड मनी काउंटेबल जो है होता है, इसीलिए। बाकी यहाँ पर देखें तो मल्टीपल राहु रेखा आकर के काट के गई है। राहु रेखा काट के जाना यानी बहुत ज़्यादा भ्रमित होने के योगों को दर्शाता है। वैसे भी सन डिस्टर्ब है ही, तो इस कारण से होता यह है कि जो भी ख्याल मन में आया उस पर डायरेक्टली काम करना शुरू कर देंगे बिना सोचे समझे। करना है तो करना ही है, ये नेचर में है आपका। नहीं करेंगे तो वैसे भी वो बातें दिमाग में चल चल के वो खाती जाएंगी दिमाग को। इसीलिए कोशिश करें मेडिटेशन करने का और पूजा पाठ करने का। राहु के रेमेडीज़ हालांकि मैं आपको सेपरेटली दे दूंगा व्हाट्सएप पर, और सैटर्न के भी, ताकि आपके काम सही समय पे सही ढंग से बने। लेकिन ये राहु क्या करता है कि आपका मन भटकाएगा। कोई भी काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बीच में ऐसा कुछ कर देगा या ऐसा कुछ एक प्रकार से इंडिकेशंस या ऐसे अवसर प्रदान कर देगा कि आप उस काम को छोड़ के दूसरे काम में आपको लगना ही है और कोई चारा ही नहीं है। तो ऐसे भ्रम की भी स्थिति होती है, कार्य भी बीच में रुकता है या देरी से बनने लगता है। तो ये जो राहु की रेखाएं हैं ये आपको तकरीबन 26 के एज से जो है डेवलप्ड हुई है। 26 में, 29 और 30 के एज में, 33 और 4 के एज में और 36 के एज में, ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपने कहीं ना कहीं गलत डिसीजन भी लिया है। मेंटली टेंशन, मेंटल प्रेशर भी आपका यहाँ पर ज़्यादा बड़ा है। और ओवरऑल यहाँ पर देखा जाए तो सबसे अच्छा पॉइंट आपके हस्तरेखा में यही है कि लाइफ लाइन के पैरेलल निरंतर सपोर्टिव लाइन चल रही है। क्योंकि इस प्रकार की जब सपोर्टिव लाइन होती है तो ये बेसिकली अच्छे खासे सपोर्ट को इंडिकेट करता है जो बाहरी दुनिया लोगों के द्वारा मिल जाता है, या कोई अननोन व्यक्ति भी आकर के आपकी हेल्प कर जाएगा। कोई व्यक्ति विशेष हेल्प ना कर पाए तो ऊपर वाले की कृपा रहेगी ही, जिसके कारण अत्यधिक काम समय रहते बनेगा। क्योंकि इसे देवदूत रेखा कहते हैं, ये इसका काम ही है लाइफ में प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना। तो इसीलिए जितने भी स्ट्रेसेस लाइन काट के जा रही है उसका ज़्यादा प्रभाव जीवन में पड़ेगा नहीं। और वैसे भी जीवन रेखा देखा जाए तो जीवन रेखा यहाँ से सीधे निकल के बाहर की ओर भी जा रहा है और एक शाखा बीच में भी यानी अंदर की ओर भी झुक रहा है। तो विदेश जाने के योग भी आपके हाथ में अच्छे हैं उम्र तकरीबन 45 के बाद में। और एक प्रकार से जीवन में ट्रैवलिंग की कोई कमी नहीं रहेगी, यात्रा का सौभाग्य अच्छा मिलेगा। और अब जो है आने वाले जीवन में यानी 42 के एज में आपको एक प्रोग्रेस लाइन निकली और उसी के द्वारा एक रेक्टेंगल का फॉर्मेशन बनाया। डेफिनेटली आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं 42 से 45 के बीच में अच्छा खासा, और उससे आपको बहुत ज़्यादा धनार्जन भी होगा, बहुत ज़्यादा लाभ भी मिलेगा और अच्छा खासा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या स्टेटस है वो आपका बढ़ जाने वाला रहेगा। एक तो 40 to 45 के बीच में, 46 और 7 में भी आप यही काम करेंगे। तो इसलिए आने वाला टाइम मनी के रिगार्डिंग भी और इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग भी बेस्ट इंडिकेशन दे रहा है। वहीं बात करें तो मंगल से भी मल्टीपल्स लाइन निकली है और राहु का कॉम्बिनेशन है। इट मीन्स आपने एग्रेशन के कारण भी अपने अत्यधिक काम बिगाड़े हैं और स्ट्रेसेस आपके ऊपर आया है। इसीलिए तो जल्दबाजी, एग्रेशन, इन सारी चीज़ों से दूर रहने का जो है सजेशन सबसे पहले दिया जाता है। अंदरूनी मंगल डेवलप्ड अच्छा है, बाहरी मंगल भी डेवलप्ड अच्छा है, मानसल भी जॉइंट में अच्छा है। यानी आप किसी भी प्रकार के हाथापाई से पीछे भी नहीं हटे हैं अपने जीवन में। और टीन एज के दौरान लमसम में बहुत नेगेटिव बातें निकलना, गालियाँ निकलना, ये सारे योगों को भी दर्शाता है। आपको तीखा मसालेदार खाना बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। मंगल का जोन जब डेवलप्ड होता है तो आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा ही हेल्पिंग टाइप ऑफ पर्सनैलिटी के होते हैं, जिसके कारण आगे से रह करके दूसरों की हेल्प कर देंगे। एग्जाम्पल में किसी के साथ किसी प्रकार के टूर पर जा रहे हैं या यात्रा पर जा रहे हैं तो अपने जो है लगेज के साथ साथ दूसरों का भी लगेज आप उठाएंगे, ये नेचर में रहता है। वहीं किसी के साथ भी होटल में या कहीं भी घूमने फिरने खाने पीने जा रहे हैं तो सबसे पहले जब बिल आएगा तो पैसा निकाल लेंगे आप, क्योंकि शुक्र भी यहाँ डेवलप्ड है तो शुक्र खर्चे भी बहुत लपक के करवाता है, खूब ज़्यादा कराता है ये। और यहाँ देखें तो जो शुक्र का जोन है वो भी डेवलप्ड आपका अच्छा है, जो अच्छे लग्जरियस लाइफ को, अच्छा रहन सहन, खान पान व दिनचर्या को, एक से ज़्यादा गाड़ी घर बार के सुख को बताता है। परंतु यहाँ की भी आड़ी रेखा अनावश्यक चिंताओं को बताता है, जो जल्दबाजी हड़बड़ी
के कारण जो गलत निर्णय लेते हैं उससे भी टेंशन आता है, और फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग भी ये थोड़ा टेंशन देता ही है। हालांकि शुक्र आपका ऐसा है जो हर प्रकार की मौज मस्ती आपको जीवन में कराएगा, उसमें कोई कमी आपको नहीं रहने वाला है। हर प्रकार का इच्छा मनोकामना पूर्ण करेंगे। केतु का क्षेत्र विकसित ठीक है, और यहाँ से जो मरकरी लाइन निकल रही है ये आपके बिजनेस में जाने के चांसेस और व्यापार से होने वाले लाभ को भी दर्शाता है। यहाँ देखें तो मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन बना है, थोड़ा सा जो है ओवरलैपिंग के कारण गैप आ गया, परंतु पैसा जीवन में अच्छा रहेगा और पैसे का यूटिलाइजेशन भी होगा, क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वायर का साइन है और यहाँ का स्क्वायर मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ को इंडिकेट करता है। चंद्र ओवर डेवलप्ड हो गया है तो इस कारण से काल्पनिकता ज़्यादा है, डे ड्रीमर टाइप ऑफ नेचर रहेगा, इमेजिनेशन में अपने ही आप रहने वाले हैं, और छोटी छोटी बातों का भी प्रभाव आपके ऊपर थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा। हालांकि ये चीज़ें गलत नहीं है, लेकिन मल्टीपल लाइन चंद्र पर भी होना मन बहुत जल्दी भटकाता है, ध्यान भटकता है, बेचैनी महसूस होती है, फोकस में कमी होता है, मन इधर उधर भागने वाला होता है। तो इसके लिए रेमेडी करना ज़रूरी है ताकि मन एकाग्रचित हो सके, बेचैनी भी कम हो सके। इसके बाद बात करें यहाँ पर आपकी लेफ्ट पाम में फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर भी लक लाइन कुल मिलाकर के पॉजिटिव चल रही है और सेटन तक पहुँचा है। जीवन में सारे इच्छा अरमान आपके पूर्ण होंगे, पैसा भी खूब अच्छा आएगा, रुकेगा भी और बचेगा भी, और जन्म स्थान से दूर खुद का घर बार भी रहेगा, क्योंकि आपके ट्रायंगल का साइन चंद्र के क्षेत्र पर भी बना है, तो इसीलिए जन्म स्थान से दूर भाग्य उन्नति का योग भी अगर यहाँ ये तिल है शुक्र पर, तो ये नेगेटिव रिस्पॉन्स देगा, जिसके कारण फैमिली में या मैरिड लाइफ में ट्रबल ज़रूर आता है। बाकी देखें तो जितने भी साइंस हैं सब के सब पॉजिटिव रिएक्ट अच्छा कर रहे हैं, लक का सपोर्ट बहुत अच्छा है और बिजनेस से सबसे ज़्यादा लाभ है आपको। तो यदि कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।